जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज जीएस का खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। तो आइए शुरू करते हैं। रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? तो रोशन अख्तर दूसरा नाम था मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह रंगीला का। इसका शासनकाल था 1719 से 1748 तक। 1719 से 1748 तक। इसने उर्दू भाषा को राजकीय संरक्षण दिया। इसने उर्दू भाषा को राजकीय संरक्षण दिया। और अब मोहम्मद शाह रंगीला औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब का पुत्र था। अब कुछ राजा और उनके उपनाम, जैसे सलीम कहा जाता था जहांगीर को, आलमगीर औरंगजेब को, महाबली शाहजहां अकबर को, घृणित शासक फर्रुखसियर को, खुर्रम शाहजहां को। आगे, मुगल चित्र शैली का संस्थापक कौन था? तो ये थे अब्दुल सम्मद और मीर सैयद अली। अब्दुल सम्मद जो थे, ये इनके पास सीरी कलम की उपाधि थी और ये हुमायूं के समय के चित्रकार थे। चित्रकारों में पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बीजात को, और ये बाबर के समय था। बीजात को, और ये बाबर के समय था। अगला है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1927 में, पर कभी कभी 1930 भी दे देता है, तो दोनों सही है, 1927 और 1930। छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? तो ये मिली थी 1674 में, और तभी हैंदो की उपाधि मिली थी। हैंदो की उपाधि 1674 में मिली थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी रायगढ़। पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। इनकी मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में। गुरु थे रामदास, माता थी जीजाबाई, और संरक्षक थे दादा कोंडदेव। दादा नहीं थे, ये संरक्षक थे दादा कोंडदेव। आगे, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो पुर्तगाली गवर्नर था अल्मीडा। ये 1505 में आया और 1509 तक रहा। दूसरा था अल्बुकर्क, जो 1509 में आया और 1515 तक रहा। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, और ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म किया अल्बुकर्क ने। पुर्तगालियों की व्यापार के लिए पहली कोठी 1503 में कोचीन में खुली। दूसरी 1505 में कन्नूर में। आगे, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क, क्योंकि इन्होंने 1510 में गोवा छीना था यूसुफ आदिल शाह से, जो बीजापुर का संस्थापक था। यूसुफ आदिल शाह से, जो बीजापुर का संस्थापक था, बीजापुर का राजा था। आगे, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। इन्होंने यहाँ पर स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया। अब आंग्ल मैसूर युद्ध हुए 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला हुआ 1767 से 1769, दूसरा हुआ 1780 से 1784, तीसरा हुआ 1790 से और 1792, और चौथा हुआ 1799, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो पहला हुआ था हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसके बाद हैदर अली की जीत हुई और तब मद्रास संधि हुई 1769 में। दूसरा हुआ हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें हैदर अली मारा गया। तब संधि हुई मंगलौर की संधि, और 1784 में तब हैदर अली की जगह में इसका बेटा टीपू सुल्तान आया। इसके बाद टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई, तो तब संधि हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। इसके बाद टीपू सुल्तान को 1799 में मार दिया गया। आगे, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय शीतोष्ण अनुसंधान संस्थान है श्रीनगर में। आगे है, 10 तेलुट ईरान में है। 10 तेलुट ईरान का मरुस्थल है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया का है।
सोनोरन अमेरिका का है। सोनोरन अमेरिका का है। आगे है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है लाइकोपीन के कारण। दूध का सफेद रंग कैसीन के और पीला रंग कैरीटीन के कारण। प्याज का गुलाबी रंग एंथोसायनिन के कारण। मिर्च का तीखापन कैप्सिन के कारण। मिर्च का तीखापन कैप्सिन के कारण। अगला, एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी? एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो एनपीसीआई की स्थापना कंपनी एक्ट 2013 से हुई और आरबीआई द्वारा स्थापना की गई। स्थापना हुई थी 2008 में। स्थापना हुई 2008 में। एनपीसीआई का पूर्ण रूप है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ऐसे यूपीआई की स्थापना 11 अप्रैल 2016 को हुई थी। आप सब बताना कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है यूपीआई का। आगे, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बिपिन चंद्र। इंडिया आफ्टर गांधी और गांधी बिफोर इंडिया, ये दोनों बुकों के लेखक है रामचंद्र गुहा। आगे, इंडिया आफ्टर नेहरू के लेखक है कुलदीप नैयर। इंडिया आफ्टर नेहरू के लेखक है कुलदीप नैयर। तो ये आज की जीएस की क्लास है। आप सब बताना आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।